अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा देश महान। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल रोजवुड एकेडमी में। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम आप सभी के लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के रिलेटेड वीडियोस लाते ही रहते हैं। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। तो और इसी कड़ी में मैं आपके लिए हिस्ट्री की आज क्लास लेके आया हूँ। तो चलिए देखते हैं कि हिस्ट्री, जैसा कि आप सभी को पता ही है, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। इतिहास है क्या? इतिहास, हमारा इतिहास बहुत सारा है, बट मैटर ये करता है कि हमें कौन सी चीज को मानना चाहिए। एक व्यक्ति कहता है कि ये सही है, दूसरा कहता है ये सही है, तीसरा कहता है ये सही है। हमें ये देखना होता है कि कौन सी चीज सही है, और उस चीज को वेरीफाइड करने के लिए हमें कुछ तथ्यों और तत्वों की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम आपको हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं और देखते हैं। और इसी कड़ी में हमने हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा लिटरेरी सोर्स एंड सेकंड है हमारा आर्कोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स। लिटरेरी सोर्स जो है हमारा वो है साहित्यिक स्रोत एंड आर्कियोलॉजिकल है पुरातात्विक। यस, सो सी लिटरेरी सोर्स यानी कि साहित्यिक स्रोत। आपको इस वर्ड से ही पता चल रहा होगा साहित्यिक। साहित्य का मतलब साहित्य, जो हमारे पुराना साहित्य है, जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, जो बहुत साल पहले लिखी गई थी, उनसे हमें पता चलता है कि हमारे एक्चुअल में इतिहास क्या है। तो लिटरेरी सोर्स में इसको भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा रिलीजियस एंड सेकंड हमारा नॉन रिलीजियस। रिलीजियस मीन्स धार्मिक, और नॉन रिलीजियस अधार्मिक। यस, रिलीजियस स्रोत वो है जैसे कि हमारी पुरानी बुक्स हैं, जैसे कि पुराने ग्रंथ हैं, जैसे कि महाभारत है, रामायण है, कुरान है, गीता है, बाइबल है। इनसे हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल में इतिहास क्या था। तो यस, सो सी धार्मिक स्रोत यानी कि रामायण, महाभारत, बाइबल एंड कुरान, इन जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, हमारे पुराने ग्रंथ हैं, इन सभी से हमें पता चलता है कि हमारा जो पुराना इतिहास था वो क्या था। क्योंकि ये हमारे एक वेरीफाइड, इनसे हमें पता चलता है कि ये वेरीफाइड चीज है, और ये हमें बिल्कुल एक रियलिटी में बताती है क्या हुआ था। एंड नॉन रिलीजियस में आप समझ ही सकते हैं, नॉन रिलीजियस में जैसे कि वो लोग जिनको ना ही किसी धर्म से मतलब था, उन्होंने एक इंडिविजुअली अपनी बुक्स लिखी थी। जैसे कि आप ले सकते हैं अर्थशास्त्र एंड सेकंड ले लो आप मौर्य वंश से उन्होंने लिखी थी एक मौर्य वंश से मौर्य वंश।
मौर्य वंश से लिखी थी उन्होंने मुद्राक्ष। जैसा कि हम अर्थशास्त्र एक ऐसी बुक है जिसे एक इंडिविजुअल पर्सन ने लिखा था और उसका नाम है कौटिल्य। इन्हें हम चाणक्य भी कह सकते हैं। एंड मुद्राक्ष एक मौर्य वंश की लिखी हुई एक ऐसी बुक है जिसे मौर्य वंश में एक लेखक था, उसने लिखा था और उस लेखक का नाम था उसका नाम था विशाख दत्त। मतलब वो किसी धर्म से रिलेटेड नहीं था, वो एक लेखक था मौर्य वंश के टाइम में। उसका नाम लिख सकते हैं हम, विशाख दत्त। तो जैसा कि हमने लिटरेरी सोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस, धार्मिक और अधार्मिक। धार्मिक मतलब जो चीजें धर्म से रिलेटेड है, धर्म का प्रचार कर रही हैं, रामायण महाभारत बाइबल कुरान। और नॉन रिलीजियस अधार्मिक में कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी, एंड विशाख दत्त ने मुद्राक्ष लिखी थी। ऐसे ही बुक्स हमें पता चलता है कि हमारा एक्चुअल में इतिहास क्या था, क्योंकि ये एक वेरीफाइड चीज है, क्योंकि हम वेरीफाइड चीज से ही हम कोई भी सही जानकारी को पता लगा सकते हैं। एंड हमारा सेकंड है आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक सोर्स वो होता है जैसे कि हमारे आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, हमारे खोजकर्ता हैं, उनको खुदाई में मिली हुई चीजों के द्वारा हम कुछ चीज पता लगाते हैं। पुरातात्विक सोर्स में आती हैं जैसे कि कॉइन्स हैं, we can say statue, and third monuments, inscription, and paintings. Coins means सिक्के। यस, सो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में हमें मिलते हैं, जैसे जो चीज खुदाई में मिली थी उनके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है और उस टाइम क्या हुआ था। जैसे कॉइन्स सिक्के मिले हैं, जैसे आपने देखा ही होगा हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, उनमें ये सब मिली हैं। जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता जो मिस्र की सबसे पुरानी सभ्यता है, कॉइन्स, स्टैच्यू, मॉन्यूमेंट्स, मूर्तियां जैसे कि हमें हड़प्पा सभ्यता में एक मूर्ति मिली थी, एक नटराज की मूर्ति मिली थी, एक लेडी थी वो डांस करते हुए, उससे हमें पता चलता था कि वहाँ पे क्या हुआ था। हमें एक्चुअल में नहीं पता वहाँ पे क्या हुआ था 5000 10,000 साल पहले, बट हम उससे एक वी कैन से इमेजिन कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि क्या था, क्या रियलिटी थी। एंड मॉन्यूमेंट्स में आप ले सकते हो ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, ये मॉन्यूमेंट्स अभी भी हैं। इनसे हमें एक वेरीफाइड थिंग मिलती है कि हाँ ये चीज़ थी, ये एक्चुअल में यहाँ पे थी पहले। एंड इंस्क्रिप्शन, अभिलेख, जैसे कि अभिलेख मीन्स जो पत्थरों पे दीवारों पे लिखवा दिया करते थे पहले के राजा महाराजा। एंड पेंटिंग्स, चित्रकला यानी कि हमें अभी पेंटिंग्स मिलती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि एक्चुअल में पहले हुआ क्या था, कि राजा महाराजा कैसा था, इसका कैसा शासक था, कैसा इसका शासन कैसा चला था, ये सब चीजें पता चलती हैं। तो हमने हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। क्या जो हिस्ट्री को किस लिए हमने डिवाइड किया था कि हमें ये हिस्ट्री पता चले कि जैसे कि हमें मतलब क्या हुआ था एक्चुअल में। ओके, तो आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं इसे निकाल दूँ।
अभी यहाँ पे हमने देख लिया कि हम अपने इतिहास पे विश्वास कैसे करें और हमें उसे पहचाने कैसे कि कौन सा एक वेरीफाइड थिंग है। और अब हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल पीरियड्स। ये जो हमारा इतिहास है वो बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है, बहुत ही हजारों लाखों सालों से है। तो हमने उसे कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, तो हम उसे देखेंगे अब। हिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड में हमने अपने इतिहास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 है हमारा प्री हिस्टोरिकल पीरियड। सेकंड है हमारा प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड थर्ड है हमारा प्री प्रोटो एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हम हिंदी में बोलते हैं ऐतिहासिक काल एंड प्रोटो आद्य ऐतिहासिक काल एंड हिस्टोरिकल पीरियड ऐतिहासिक काल। यस, सो हमने अपने हिस्टोरिकल पीरियड्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्री हिस्टोरिकल पीरियड प्रागैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड ऐतिहासिक काल। प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या था कि इसमें हमारे पास स्क्रिप्ट नहीं थी, नो स्क्रिप्ट। मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या नहीं था, नो स्क्रिप्ट, यानी कि यहाँ पर हमारे पास लेखन शैली नहीं थी। एंड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में हमारे पास स्क्रिप्ट थी, स्क्रिप्ट, यस। मतलब हमारे पास प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में स्क्रिप्ट तो थी, बट वो लोग उसको पढ़ नहीं सकते थे, मतलब पढ़ नहीं पाते थे। लेखन शैली थी, लेकिन वो लोग उसे पढ़ नहीं सकते थे। मतलब जो हमारा प्राय ऐतिहासिक काल प्री हिस्टोरिकल पीरियड था उसमें लेखन शैली थी ही नहीं, नो स्क्रिप्ट। एंड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड उसमें आद्य ऐतिहासिक काल, उसमें स्क्रिप्ट वाज देयर बट दे कांट रीड। मतलब लेखन शैली थी लेकिन वो उसे पढ़ नहीं सकते थे, पढ़ नहीं पाते थे। एंड ऐतिहासिक काल, इसमें हमारे पास लेखन शैली भी थी और वो उसे पढ़ भी सकते थे। Script was there and they can read easily.
दे कुडंट रीड, वो पढ़ नहीं सकते थे, और यहाँ पर वो पढ़ सकते थे। यस। तो जैसा कि आपने देखा, हमने हमारे हिस्टोरिकल पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल एंड ऐतिहासिक काल। एंड प्रागैतिहासिक काल में क्या था, वहां पे स्क्रिप्ट नहीं थी, नो स्क्रिप्ट, मतलब लेखन शैली नहीं थी। और प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड उसमें स्क्रिप्ट वाज देयर बट दे कुड नॉट रीड, लेखन शैली तो थी लेकिन वो पढ़ नहीं सकते थे। और हिस्टोरिकल पीरियड में, ऐतिहासिक काल में, स्क्रिप्ट वाज देयर एंड दे कुड रीड इजीली, लेखन शैली थी और वो पढ़ भी सकते थे। एंड प्री हिस्टोरिकल पीरियड को भी आगे हमने डिवाइड किया था, जैसे कि प्री हिस्टोरिकल पीरियड में क्या हुआ आगे, प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। यानी कि फर्स्ट था हमारा स्टोन एज, एंड दूसरा था हमारा कॉपर एज। कॉपर एज कोई सेकंड था, कैलकुलिथिक एज। कैलकुलिथिक एज यानी कि स्टोन एज आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं। एंड कैलकुलिथिक एंड कॉपर एज में क्या था, उसमें था ताम्र पाषाण, ताम्र। यस, इसमें क्या था, स्टोन एज में था पाषाण काल, एंड कॉपर एज, कैलकुलिथिक एज, ताम्र पाषाण काल। यानी कि आप नाम से ही जान सकते हैं पाषाण काल, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। यहाँ पे लोग सिर्फ पत्थर को ही यूज करना जानते थे, उनको और किसी भी धातु, किसी भी तत्व का ज्ञान नहीं था। और कॉपर एज, कैलकुलिथिक एज में उनको एक तत्व का ज्ञान हो गया था, और उस तत्व का नाम था ताम्र, ताम्र भी तांबा। उनको इस एज में तांबे का ज्ञान हो चुका था। और इसके बाद आगे 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 पढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो जैसे हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, एक था स्टोन एज और दूसरा था कॉपर एज। कॉपर एज में था उनको तांबे की ज्ञान हो गया था, और स्टोन एज में उन्हें सिर्फ पत्थर का ज्ञान हुआ था। एंड स्टोन एज को भी फिर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक। पैलियोलिथिक था हमारा, पैलियोलिथिक था हमारा सॉरी, पैलियोलिथिक था हमारा पुरापाषाण काल। और मेसोलिथिक था मध्यपाषाण काल।
और हमारा थर्ड जो था, जो हमारा थर्ड था वो था न्यूलिथिक। इसे बोलते हैं हम नवपाषाण काल। तो हमारा जो पहले था हिस्टोरिकल पीरियड को हमने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, स्टोन एज एंड कॉपर एज। स्टोन एज यानी कि यहाँ पर सिर्फ पत्थरों का ज्ञान था, एंड सेकंड कॉपर एज, उनको सिर्फ ताम्र का ज्ञान था। एंड हमने स्टोन एज को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड न्यूलिथिक एज, यानी कि पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल एंड नवपाषाण काल। तो इसमें क्या हुआ था, पुरापाषाण काल में सबसे पहले पुरापाषाण काल हमारा कब से कहां तक चला था, और 50 लाख टू 5 के BC। जैसे कि हमारा पुरापाषाण काल कहां तक चला था, 50 लाख के BC से 10 के BC, यानी कि 50 लाख साल पहले से 10 साल पहले तक, मतलब 50 लाख साल पहले से 10,000 साल पहले तक। और इसमें क्या हुआ था हमारा, और जो हमारा दूसरा मेसोलिथिक, इसको सीधे से समझ सकते हो, 10,000 साल पहले से 5,000 साल पहले तक। आप के का मतलब तो जानते ही हो, जब से सोशल मीडिया आया है तो हम नॉर्मली से के का मतलब जानते हैं 1000 में, और BC का मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का था, उसे जानते हैं हम BC के रूप में, अभी AD के रूप में। जैसे पहले था, जैसे यहाँ तक हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हुआ था ईसा मसीह का जन्म, तो इससे पहले का जाता है तो वो जाता है BC में, और इससे आगे का जाता है वो जाता है AD में। AD को हम ऐसे मानते हैं, BC को जैसे 50 लाख साल पहले से 10,000 साल तक, तो इसे 50,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक, तो इसे किसमें कंसीडर करें, BC में, और AD में आगे की तरफ कंसीडर। आई होप नाउ यू अंडरस्टूड। यस, एंड हाँ मध्यपाषाण काल ये है 8 के BC। एंड हमारा न्यूलिथिक एज था, वो था हमारा 8 के BC से 5 के BC तक। तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया स्टोन एज को, और पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज, पैलेयोलिथिक एज था हमारा वो 10 लाख से 10 के BC पहले तक था, और मेसोलिथिक 10 के BC से 8 के BC तक था, और न्यूलिथिक 8 के BC से और 5 के BC पहले तक का था। तो इसमें अब हम आगे जानते हैं कि इनमें हुआ क्या क्या था। यहां तक तो हमें इसका इतना ही प्रमाण मिलता है कि ये पुरापाषाण काल इतना पुराना था। तो इसमें क्या हुआ था, मध्यपाषाण काल में हमें ये भी पता चलता है कि मध्यपाषाण काल में आते आते लोग एक चीज सीख गए थे, क्या, जानवरों को पालना। ये हमें ऐसे पता है क्योंकि हमने देखी, हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, और मिस्र वाली सभ्यता मिलती है, मेसोपोटामिया सभ्यता मिलती है, और न्यूलिथिक एज में क्या था, ये लोग कृषि करना भी सीख गए थे। मतलब ये कृषि करना भी सीख गए थे और जानवरों को पालना सीख गए थे मध्यपाषाण काल वाले लोग। मतलब यहाँ तक इनको ये ज्ञान नहीं था कि कृषि क्या होती है, बट न्यूलिथिक एज तक आते आते ये पता चल गया था कि कृषि भी कुछ होती है। यस, सो और इसमें क्या था, तो मतलब स्टोन एज को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पैलेयोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल में लोगों का क्या था, रहन सहन, उनके पास ना ही कपड़े थे ना ही कुछ था, और मतलब उनको कुछ ज्ञान नहीं था, बट उनको यहाँ पे पत्थरों का ज्ञान हो चुका था, पत्थरों का ज्ञान हो चुका था, और आग जलाना सीख गए थे वो यहाँ तक। और उसमें क्या था, उन लोगों का वो क्या कहते हैं कि खानाबदोश, इनमें एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं हम इन तीनों के लिए हम एक वर्ड यूज कर सकते हैं, खानाबदोश।
खानाबदोश का मतलब होता है कि जिन लोगों को किसी भी चीज़ का मतलब नहीं, मतलब कोई भी, जैसे वो क्या बोलते हैं, जैसे जानवर होते हैं, हम उनके लिए खाना डालते हैं तो उन्हें सबसे पहले देखता है कि हम पहले अच्छा खाना खा लें, बाकी का खाना है उसे पता नहीं, फिर उनको पता होना चाहिए कि ये खाना भी उन्हीं के लिए, उन्हीं को खाना है। तो और उनसे कह दो, जानवर से कह दो कि तुम्हारे पास कुछ भी है, मतलब तुम्हें अगर छूट दे दी जाए तो तुम्हें अपना अपना खाना है, तो वो अपना अपना खाते हैं। तो वही लोग होते हैं खानाबदोश। बट इंसानों में ऐसा नहीं होता। इंसानों में ऐसा तो है नहीं कि कहीं पे खाना बट रहा हो तुमसे कहते जाओ एक ट्रक खाना भर के ले आओ और खाना खा लो और इकट्ठा कर लो 1 महीने तक, तो ऐसा नहीं होता। बट इन लोगों में क्या होता था कि ये 1 महीने का खाना इनको मिलता नहीं था, तो ये पहले ही इकट्ठा कर लिया करते थे, उस खाने को आगे के लिए स्टोर करके रखते थे। तो ये इन लोगों को, और बाकी जैसे कोई कपड़े की और इन सब चीज़ों की जानकारी थी ही नहीं। ओके, नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द स्टोन एज एंड देन वी विल मूव अहेड। तो हम इसके बाद आगे देखते हैं। तो आप इसका पैलेलिथिक एज, तो हमने सबसे पहले हमें पता है प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड एंड हिस्टोरिकल पीरियड। एंड प्री हिस्टोरिकल पीरियड को हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब इसके बाद प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड को डिफाइन करेंगे। प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड को हम यहाँ पे कर लेते हैं, हमारा थर्ड था। सेकंड था हमारा प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड, इसी में हिस्टोरिकल पीरियड में। प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम कह सकते हैं ब्रोंज एज, एंड सेकंड थी हमारी आयरन एज। ब्रॉन्ज एज हमारी लगभग हमारी ब्रॉन्ज एज थी 2.5 लाख BC, 2.5 के BC से 1 के BC तक, के BC से 1 के BC, मतलब आप समझ सकते हो 2.5 के BC मतलब 2500 साल पहले, 2500 साल पहले BC, मतलब BC 2500 साल पहले से 1000 साल पहले, वो भी BC में, AD से पहले। तो अभी के हिसाब से लगाएंगे तो 2.5 चल कितना रहा है 2022, तो 4.7 तकरीबन 4.7 रहेगा। 4.7 के BC तक लोगों को पता नहीं था कि ब्रॉन्ज क्या होता, तब उनको पता चला था। इस जो वो है डेट, ये तिथि है, इनके बीच में ही लोगों को पता चला था, इस एज के बीच में, कि ये ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य, ब्रॉन्ज का मतलब कांस्य एक धातु होती है, उसके बारे में लोगों को 2.5 के BC के और 1.1 के BC के बीच में पता चला था कि ब्रॉन्ज भी कुछ धातु होती है। और आज के हिसाब से देखेंगे तो ये पहुंचेगा 4.7 करीब कुछ करके, 4.5 पॉइंट कुछ। ओके, और हमारा सेकंड था आयरन एज। आयरन एज का लोगों के बारे में पता चला था। आयरन मीन्स होता है लोहा, आयरन मीन्स लोहा। लोहे को लोगों को बहुत पहले तक पता ही नहीं था, लोहे का लोगों को लगभग पता चला था 1200 BC से, लोहे का लोगों को पता चला था 1200 BC से लगभग 600 BC, मतलब 1200 BC से 600 BC, जो AD से पहले की बात है। 1200 BC से 600 BC के बीच में लोगों को पता चला था कि आयरन भी कोई होता है, कोई धातु होती है, लोहा भी कोई धातु होती है। तो हमने हिस्टोरिकल पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मैंने पहले बताया था, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड, हिस्टोरिकल पीरियड। प्री हिस्टोरिकल पीरियड में आपको बता दिया था मैंने, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, स्टोन एज एंड कॉपर एज। स्टोन एज में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। इसमें हमने बता दिया था कि पैलियोलिथिक एज को हम मानते हैं 5 लाख एंड से 10 के BC तक, एंड इसमें इनको लोगों को क्या पता चला था, वो जानवरों को पालना सीख गए थे, और नियोलिथिक एज में वो कृषि करना भी सीख गए थे। फिर उसके बाद आता है हमारा प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड। प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड है 2500 साल से 1000 साल पहले का, BC पहले का। तो इसमें उनको ब्रॉन्ज का ज्ञान हुआ था प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड में, और प्रोटोहिस्टोरिकल पीरियड में ही उनको आयरन का ज्ञान हुआ था, वो भी 1200 BC से 600 BC पहले तक। तो यहाँ पे आज हमने हिस्ट्री के बारे में हिस्ट्री के बारे में बताया था कि हिस्ट्री है क्या, हिस्ट्री के हम वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, जो वेरिफिकेशन वाली वी कैन से जो वेरीफाइड नॉलेज है वो हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारी एक्चुअल में इतिहास क्या है। और उसके बाद बाकी हमें ये पता चलता है कि हिस्टोरिकल पीरियड में ये बताया था
हिस्टोरिकल पीरियड में ये बताया था कि हिस्टोरिकल पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद देखा था हमने कैसे डिवाइड 3 पार्ट्स में किया था, फिर प्री हिस्टोरिकल पीरियड 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बाकी ये मैंने बता ही दिया है। तो ये था हमारी वीडियो का पार्ट 1। तो हम हिस्ट्री की पार्ट 2 वीडियो भी लेकर आएंगे जल्दी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। सो जय हिंद।